जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं। तो आज हम आपको समझाने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी के लिए कि आपको गद्यांश जो एक पैराग्राफ आपको जो दिया जाता है उसमें प्रश्न उत्तर को कैसे लिखा जाता है और इसको कैसे हम समझ सकते हैं। तो इस गद्यांश का हम जितने भी उत्तर दिए रहेंगे उस सब का उत्तर भी आपको समझाएंगे और ये भी बताएंगे, तरीका भी बताएंगे कैसे इसको लिखा जाता है, इस लाइनों की कैसी इसकी व्याख्या किया जाता है। तो इन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग को करना क्या है, वीडियो पे बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाना है। अब चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये पहले चैप्टर से लिया गया है मित्रता से, ठीक है। तो मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें 1 2 3 4 कुछ लाइनों तक यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है। इसका क्या मतलब है आगे बढ़ा बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा क्या, जैसे ही आप पेपर देने जाएंगे तो इस प्रकार से आपको एक पैराग्राफ मिलेगा और उसके जस्ट नीचे आपको कुछ प्रश्न लिखेंगे, ठीक है। उसके नीचे क्या करने होंगे, आपको कुछ प्रश्न दिखेंगे और इन्हीं प्रश्नों को क्या करना है, आपको उत्तर देना होता है, जिसके लिए आपको पूरा बोर्ड एग्जामिनर 6 नंबर आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है, 6 अंक। तो यही आपका क्रिया है। तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा संदर्भ। क्या देखने को मिलेगा, संदर्भ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि अगर आपको मैं कॉपी पर बताऊँ तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा संदर्भ, ठीक है। संदर्भ आपको हेडिंग डालेंगे, इसका संदर्भ कैसे लिखना है, ठीक है, कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी नामक गद्य से लिया गया है और इसके लेखक ये हैं, ठीक है, क्रिया है। तो इस प्रकार से आपको लिखना होता है। तो अब दूसरा आता क्या है बात, क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है, इसके लिए 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद जब आप दूसरे क्वेश्चन पर जाएंगे तो उसके लिए भी आपको 2 अंक प्रोवाइड किए जाएंगे, मतलब इसके लिए भी आपको 2 अंक मिलेंगे। और इसमें क्या करना होता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि इस पैराग्राफ में जहां पर अंडरलाइन किया हो, जिन भी शब्दों के नीचे अंडरलाइन किया गया है उसका आपको क्या करना है, व्याख्या करना है, ठीक है। हिंदी में ही इसको व्याख्या करना होता है। तो आप देख सकते हैं 1 लाइन 2 लाइन 3 और यहाँ तक आपका क्या किया गया है, रेखा खींचा गया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको केवल इसका व्याख्या करना है, ये इन सभी का व्याख्या आपको इसमें नहीं करनी है। तो इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। और अगला क्वेश्चन आपका एक और रहेगा, 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर क्या है, राम लक्ष्मण और कर्ण दुर्योधन के स्नेह और मित्रता के कारणों पर प्रकाश डालिए, ठीक है, कारणों पर प्रकाश डालिए। तो अगर आपको चैप्टर पढ़ के जाना है, क्या करना है, आपको पहला चैप्टर पढ़ के जाना है। जब आप चैप्टर पढ़े रहेंगे तो इसका उत्तर आप आसानी से दे पाओगे, क्लियर है। तो राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर था, इसको बताना है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है, अगर आप उत्तर दे पा रहे हैं तो देंगे। तो इसमें वाले में देखिए आपको एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 3 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो केवल आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन ही आपको मिलेगा देखने को, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो ये है आपका पूरा प्रक्रिया, ठीक है। तो आप प्रस्तुत गद्यांश का क्या करेंगे, संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद उसकी व्याख्या करेंगे और जो भी चैप्टर से आपका प्रश्न पूछागा उसको क्या करना है, आपको नीचे लिखना है। तो यही प्रक्रिया होने वाली है। तो इसके लिए आपको 2 ऑप्शन दिया रहेगा, एक अथवा करके दिया रहेगा ऑप्शन, जैसा कि हम यहाँ पर लिख के बता दें, आपको एक अथवा करके देगा, ठीक है। अगर आपको इस प्रकार से 2 पैराग्राफ देगा, अगर मान लीजिए आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा है, अथवा करके एक पैराग्राफ नीचे देगा, उसको भी आपको करना होगा, ठीक है। तो इन दोनों में से आपको एक ही करना होगा, चाहे नीचे वाला करिए या इसके ऊपर वाला करिए, क्लियर है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी तैयारी करने के लिए बोर्ड पेपर में अच्छा नंबर कैसे प्राप्त करना है, तैयारी कैसे करनी है, तो इसके लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे के क्लास में हम आपको पद्यांश से रिलेटेड बताएंगे कि उसमें कैसे आपको प्रश्न उत्तर को लिखने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।